अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन का है और इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ मिडल एंड मिडल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि दो सवालात लिखे हुए हैं। एक सवाल x² पावर 4 प्लस 18xy² प्लस 81, ये भी 3 टर्म पे मुश्तमिल है। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है वो लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये भी 3 टर्म का है। लेकिन इस सवाल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसके अंदर पहले फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब ये दोनों तरीक़ेकार को समझने के लिए अभी हम आपको एक तरीक़ाकार डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप भी इस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसकी कुछ जजमेंट्स हम देख लेते हैं। अगर हम अपनी पहली जो टर्म है x² y पावर 4, इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह हमारी जो दूसरी टर्म है, जो थर्ड टर्म है, हम 81 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आता है xy² और इसका आंसर आता है 9। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 9xy² और इसको आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास आएगा 18xy²। अब ज़रा देखें कि 18xy² हमारी ये जो चीज़ है ये हमारी मिडल टर्म को पूरा कर रही है, यानी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडल टर्म की वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक और बात जो आपको इसमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है वो दोनों पॉजिटिव में होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो इसी तरह अप्लाई होगा। अब मैं फॉर्मूला आपके पास लिख रहा हूँ, वो है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये जो आपकी थर्ड वैल्यू है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब यही एप्लीकेशन हम इस थर्ड टर्म में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² अंडर रूट। अगर हम इसका लेंगे तो ये 2 का अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका मतलब, और इसी तरह से अगर हम 3 का लेंगे अंडर रूट तो इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल में आएगा। अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो मिडिल टर्म के बराबर नहीं होगा। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। तो इसका मतलब है कि इस सवाल को हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलें अब हम आगे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस सवाल के फैक्टर्स को मालूम करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, xy पावर 2 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस 9 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो प्लस साइन अभी मिटा दिया, अभी मैं दोबारा लगा रहा हूँ। ये प्लस साइन मैं इसीलिए लूँगा कि हमारी मिडिल टर्म जो है वो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो दो ही तरीके से एग्जिस्ट करता है, या तो मिडिल टर्म में ये चीज़ होगी या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ये जो 2 है, दिस 2 शोज द फॉर्मूला 2 एंड दिस
first term xy square and this is second term 9. When we multiply 9 multiplied by 2, answer will be 18. Now how can we get the answer? अब आंसर लेने के लिए तरीकाकार जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप पहली वैल्यू को लिखेंगे, फिर आप दूसरी वैल्यू को लिखें और ये जो प्लस साइन है इनके मिडल में लिखेंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर डालेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं प्लस बीच में लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म है एक्स वाई स्क्वायर और 9 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो है फैक्टर्स जो है इसके बन गए हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 9 और एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह से अगर हम इस सवाल को करते हैं, और चूंकि आपको अभी मैंने बताया कि इस सवाल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम फैक्टर के ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम पहली टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बी 6x स्क्वायर। अब हमें ऐसे दो नंबर की तलाश होती है जिसमें हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 आ जाए, और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारा आंसर 5 आ जाए जो मिडिल टर्म में है। इसके लिए मैं एक स्टेप कर रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5x प्लस 3। अगर हमारे पास देखें दो नंबर, हम देखते हैं कि दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करें तो 5 आ जाए, तो हम ले लेते हैं 4 प्लस 1, तब भी 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा 4। अगर हम लेते हैं 3 प्लस 2, आंसर हमारा आ रहा है 5। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 6। इसका मतलब है कि हम इसको जो नंबर है हमने फाइंड आउट कर लिया और हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर 5 की जगह पे हम लिखेंगे 3 प्लस 2x प्लस 3। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस ये जो x है ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 से 3x, फिर 2 से 2x प्लस 3। अब आपको मैंने ये दो अंडरलाइन निशान लगाए हैं, इसमें इस टर्म के अंदर क्या चीज़ कॉमन है वो निकालेंगे और इस टर्म के अंदर क्या चीज़ कॉमन है वो निकालेंगे। इस टर्म के अंदर जो हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास x कॉमन आता है, तो यहाँ पे आएगा 2x बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3x। अगर दोनों टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं हो तो नॉर्मली कॉमन क्या होता है 1 होता है, 2x प्लस 3। अगर क्या ये बात हमारी ऊपर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है तो हम गौर से देखते हैं कि क्या हमारी, अगर हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर। अगर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3x। इसी तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x आंसर 2x, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 3। तो हमारा हर स्टेप जो है वो एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स के दरमियान में से कॉमन लेंगे। जो कॉमन आपको नजर आ रहा है 2x प्लस 3 सेम है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ पे हमने इसको रिजॉल्व कर लिया फैक्टर में। अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि यहाँ पर देखें कि दोनों वैल्यूज सेम हैं, यानी a प्लस बी, a प्लस बी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं आ रही, तो फैक्टर यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। आई होप कि आप लोगों को
आवाज़ भी बेहतर आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आएगी।